9th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A फिजिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ। इनर्शिया जो है किसी बॉडी की एक प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा ये खुद क्या चेंज नहीं कर सकती। इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट्स स्टेडी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। तो इसमें आएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 2, असर्शन रीजन क्वेश्चन दिया गया। असर्शन है द कॉर्क फ्लोट्स वाइल नेल सिंक इन वाटर। जो कॉर्क है वो पानी के ऊपर तैरता है जबकि जो नेल है यानी कि कील है वो पानी में डूब जाती है। तो जो असर्शन है ये ट्रू है। रीजन है दिस हैपन बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज। ये जो है किसके कारण होता है, क्योंकि इनकी जो डेंसिटीज है उनमें डिफरेंस है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें आएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन 3, किसी ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है 10 kg। तो इसका आपको वेट बताना, अर्थ के ऊपर क्या होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है वेट का mg, 10 × 9.8। तो ये हो जाएगा 98 न्यूटन। डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 4, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी डज द फ्लोइंग वाटर पोजेज। बहते हुए पानी में कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 5, द साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड डैश एंड इज प्लीजेंट टू लिसन। साउंड जो है प्रोड्यूस होती है जिसके अंदर बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं लेकिन ये सुनने में जो है प्लीजेंट होती है यानी कि अच्छी होती है, तो उसको बोलते हैं नोट। क्वेश्चन 6, रेसिंग कार की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको डिस्टेंस बतानी है 10 सेकंड में कितनी कवर करेगी, यानी कि इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी 10 सेकंड के बाद। तो यहाँ पे आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करना है। डिस्टेंस एस इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। यू 0 है, टी 10 है, ए 4 है। सोल्व करेंगे तो ये आएगा 200 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, डिफाइन करना है एवरेज स्पीड को और इसका फॉर्मूला लिखना है। आंसर, एवरेज स्पीड इज द रेट दैट इज क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन टू गेट द क्वांटिटी। ऐसा यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकंड, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इसी को और एक और क्वेश्चन है कि डिफाइंड एक्सेलरेशन, राइट्स इट्स फॉर्मूला। एक्सेलरेशन क्या है और इसको फॉर्मूला लिखो। आंसर, एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, यानी कि जो वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के अकॉर्डिंग उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। इट आल्सो कैन बी डिफाइंड एज इंक्रीज इन वेलोसिटी पर सेकंड। इसकी ऐसा यूनिट होती है एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि m/s स्क्वायर, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन 8, डिस्टिंग्विश करना है लाउडनेस और इंटेंसिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले देखिए लाउडनेस। लाउडनेस इज द मेजर्स ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ ईयर टू द साउंड। द लाउडनेस ऑफ ए साउंड इज डिफाइंड बाय इट्स एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। Intensity of a sound wave is defined as the amount of sound energy passing through a unit area per second। यानी कि जो लाउडनेस है वो क्या है, हमारे जो कान का रिस्पॉन्स है जो उसको साउंड को सुनता है, और इसको किससे डिफाइन किया जाता है, एम्पलीट्यूड से। लेकिन जो इंटेंसिटी होती है ये होती है साउंड वेव, अमाउंट ऑफ जो साउंड एनर्जी है जो हमारे ईयर के अंदर पर यूनिट एरिया पर सेकंड से गुजरती है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। क्वेश्चन 9, वाई डू यू फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ए मूविंग बस ब्रेक्स टू स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। यानी कि जब हम ब्रेक मारते हैं बस के अंदर तो हम आगे की तरफ गिरते हैं, और जब वापस से एक्सेलरेट करते हैं तो हम पीछे की तरफ जाते हैं। किसके कारण होता है, तो ब्रेक जब मारेंगे तो हम आगे की तरफ गिरेंगे, ये तय है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। और जब स्पीडली अचानक से अगर रेस देते हैं तो हम पीछे की तरफ जाते हैं, ये क्यों किसके कारण होता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्वेश्चन 10, यहाँ पे डिफाइन करना पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन ए ऑब्जेक्ट ड्यू टू द पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। इन द अदर वर्ड, पोटेंशियल एनर्जी रेफर्स टू द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट होल्ड ड्यू टू इट्स पोजीशन रिलेटिव टू अदर ऑब्जेक्ट, स्ट्रेसेज विद इन इटसेल्फ, इट्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड अदर फैक्टर।
यानी कि रुकी हुई चीज़ों के अंदर जो एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। सेकंड है पावर। पावर क्या है? वी कैन डिफाइन पावर एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि काम करने की जो रेट है उसी को बोलते हैं पावर। इट इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, इसकी ऐसे यूनिट होती है वाट। इसी के और में एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको वर्क काउंट करना है। वेट दे रखा है 1500 kg और वेलोसिटी दे रखी है। तो यहाँ पे वेलोसिटी को जब कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, तो इसको 1000/3600 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। काइनेटिक एनर्जी यानी कि वर्क, इसका फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो ये आएगा 208.33 किलो जूल। क्वेश्चन 11, इसमें ए पार्ट है, हाउ डू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज रिड्यूस टू हाफ। यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कितना होगा यदि उनके बीच की डिस्टेंस को आधा कर देंगे तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F = G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। यदि r को आधा कर देंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा जब इसका स्क्वायर खोलेंगे। तो यानी कि जो फोर्स है वो नया जो फोर्स होगा पुराने वाले फोर्स का 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 4 गुना। इसमें बी पार्ट है, आपको 3 इंपॉर्टेंट इन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखने हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ, यानी कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। पहला, इट एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, ये जो है सन के चारों तरफ जो प्लैनेट मोशन कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन करता है। सेकंड है, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द ट्रेजेक्ट्री ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज एंड टू प्रिडिक्ट देयर मोशन, इसकी सहायता से जो ट्रेजेक्ट्री हैं एस्ट्रोनॉमिकल जो बॉडीज हैं उनको मोशन को प्रिडिक्ट करता है, भविष्यवाणी करता है एक तरीके से। इट एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ रेनफॉल, स्नोफॉल एंड फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर्स ऑन अर्थ, इसकी सहायता से जो रेनफॉल है, बारिश बर्फ़ है और जो नदियों में पानी बह रहा है उसको एक्सप्लेन किया जाता है। इसी की ओर में एक और क्वेश्चन है कि वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू होल्ड ए स्कूल बैग हैविंग ए शार्प स्ट्रैप मेड ऑफ थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग, यानी कि किसी बैग को होल्ड करना मुश्किल क्यों है जिसकी जो स्ट्रिप है यानी कि जो बादी बोलते हैं इसको, वो डस होती हैं, अगर वो पतली हैं तो उसको होल्ड करना जो है मुश्किल क्यों है। आंसर, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू होल्ड ए स्कूल बैग हैविंग ए थिन स्ट्रैप because the pressure of shoulder is quite large. This is because the pressure is inversely proportional to the surface area on which the force acts. The smaller is the surface area, the larger will be the pressure on the surface. इसका कहने का मतलब ये है कि जो अगर बैग की अगर जो बादी हैं, जो डस हैं, जो हमारे कंधे के ऊपर टंगती है, अगर वो जितनी पतली होंगी उतना ही हमारे ऊपर फोर्स ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि जो फोर्स होता है वो एरिया के जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर उसकी जो मोटाई है एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, मोटाई ज़्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा। नेक्स्ट है, इसमें बी पार्ट है, ए बॉल को जो वर्टिकली थ्रोन अप ऊपर भेजा गया और वापस जो है 6 सेकंड के बाद में वापस आ गई, तो आपको फाइंड करना है कि पहला है वेलोसिटी विच इट वाज थ्रोन अप, वेलोसिटी कितनी थी उस टाइम। तो मैक्सिमम हाइट के लिए टाइम लगेगा 3 सेकंड, क्योंकि वो 6 सेकंड में गई है तो 3 सेकंड जाने में आने में। वी फॉर्मूला यूज़ करेंगे, V = U+ में 80, सोल्व करेंगे तो 30 मीटर पर सेकंड। इसी में दूसरा मैक्सिमम हाइट बतानी है, तो इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा S = UT+ में हाफ 80 स्क्वायर, सोल्व करेंगे तो 45 मीटर। तीसरा, इसमें आज 4 सेकंड के बाद में उसकी पोजीशन क्या होगी, तो इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा 5 मीटर। और आपको पता है हाइट जो है वो 45 मीटर है, तो इसमें जो हाइट है वो 5 मीटर घटेगी, तो ये आएगा 40 मीटर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो अपनी कार होती है उसकी हेडलाइट होती है, हेडलाइट, उसमें कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है, ठीक है, कनकेव, कन्वेक्स या फिर प्लेन। इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। जो कार की हेडलाइट क्या होती है, जो मेन लाइट होती है ना उसके अंदर जो बल्ब होता है वो जो रात को देखने में काम आती है, जो लाइट होती है दोनों साइड, उसमें कौन सा जो मिरर यूज़ करते हैं। सेकंड है इसमें सेक्शन बी, केमिस्ट्री। क्वेश्चन 12, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, यानी कि कोई लिक्विड जो है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन 2, व्हेन द लिक्विड इज स्पून रैपिडली डेंसर पार्टिकल आर फोर्स्ड टू बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल स्टे एट टॉप, इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं। जब हम किसी लिक्विड को जोर से घुमाते हैं, जो भारी पदार्थ होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के जो पदार्थ होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज कौन सा है।
यानी कि पानी के अंदर नमक का घोल और जो मेल्टिंग है बटर का पैन के अंदर जब उसको गर्म करते हैं और पानी का भाप बनना, ये सभी क्या है, फिजिकल चेंज है। ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 5, राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला होता है CCl4। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हैवी वाटर फॉर्मूला। आप मुझे कमेंट सेक्शन में हैवी वाटर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा। H2O तो जो है नॉर्मल वाटर का फॉर्मूला आता है, याद रखना है। तो H2O नहीं बताना आपको बताना हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है। इसके कमेंट सेक्शन में आंसर दें। PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, गूगल के ऊपर टाइप कीजिए और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। क्वेश्चन 16, K and L सेल्स ऑफ एटम आर फुल, देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगी, 10। क्यों होंगे, क्योंकि देखिए K सेल के अंदर 2 हो जाएंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। L के अंदर 8 होंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 10 आएगा। क्वेश्चन 17, यहाँ पे आपको मिक्सचर और कंपाउंड के बीच डिफरेंस बताना है। मिक्सचर, पहला देखिए मिक्सचर इज द फिजिकल कम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस बाउंडेड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। मिक्सचर के अंदर जो भी सब्सटेंस है वो किसी भी रेशियो में प्रोपोर्शन में ऐड हो सकते हैं। कंपाउंड के अंदर कंपाउंड इज द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स बाउंडेड टुगेदर इन स्पेसिफिक रेशियो। कंपाउंड के अंदर जो केमिकल होते हैं वो एक फिक्स रेशियो में प्रोपोर्शन में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं। मिक्सचर इज ए इम्प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर जो इम्प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है। मिक्सचर के अंदर जो है पानी और रेत का घोल, और कंपाउंड के अंदर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्स जो है कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन 18, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप्स। आइसोटोप क्या है, इसके एग्जांपल लिखने हैं। आइसोटोप के अंदर क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन का एग्जाम्पल है प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं नाइट्रोजन और मैग्नीशियम के अंदर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होता है 2 और 5। और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होता है 2, 8, 2। क्वेश्चन 19, व्हाट विल बी द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। 25 डिग्री के ऊपर जो पानी है वो लिक्विड स्टेट में रहता है। बी पॉइंट है, वाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी और कोल्ड मिल्क फास्टर देन सोर रेदर देन द कप। यानी कि कोई जो बड़ी प्याली है उसके अंदर जो है वो जल्दी हम कोई गर्म चीज़ है जो भी है दूध है उसको आसानी से पी सकते हैं, जबकि कप के कंपैरिजन में। तो इसका आंसर है वी आर एबल टू सिप टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए शोर बिकॉज इट हैज़ लार्जर सरफेस एरिया देन द कप। इन द लार्जर सरफेस एरिया द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज फास्टर ड्यू टू विच टी और मिल्क कूल्स रैपिडली। यानी कि अगर कोई प्याली है जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उसके अंदर जो भी दूध या चाय डाली हो जल्दी ठंडी होती है क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और जो कप होती है, कप का सरफेस एरिया कम होता है। यानी कि जो कप है अगर इस तरीके से है तो देखिए कप का सरफेस एरिया केवल ऊपर का है, और अगर एक प्याली है बड़ी सी कोई इस तरीके से उसके अंदर चाय डालेंगे तो देखिए इतना एरिया है, ज़्यादा एरिया है तो ये इवेपोरेशन जल्दी होगा, ज़्यादा तेज़ी से होगा। क्वेश्चन 20, ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटोप्स दे रखे हैं। यहाँ पे कैलकुलेट करना है एवरेज एटॉमिक मास। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा एटॉमिक मास ऑफ दिस मल्टीप्लाई में परसेंटेज प्लस में एटॉमिक मास ऑफ Br81 मल्टीप्लाई में परसेंटेज, और दोनों को जोड़ करके और उसको डिवाइड करना 100 से। सोल्व करेंगे तो ये आएगा 80.006 U। यहाँ पे आप अच्छे समझ सकते हैं इसको, या फिर आप जो 100 को अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं। पहले इन दोनों के साथ डिवाइड कर लीजिए, इन दोनों के साथ डिवाइड कर लीजिए, फिर ऐड कर लीजिए, आंसर सेम आएगा। राइट डाउन द नेम ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंट फॉलोइंग फॉर्मूला। कंपाउंड का नाम लिखना है Al2SO43 एल्यूमिनियम सल्फेट, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट है CaCO3, इसका होता है कैल्शियम कार्बोनेट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे रूम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, रूम टेम्परेचर के ऊपर जो मेटल लिक्विड फॉर्म में होती है उसका नाम क्या है। यानी कि एक ऐसी मेटल जो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में होती है, इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। ये डॉक्टर के पास एक थर्मोमीटर होता है, उसके अंदर होती है जिससे नापते हैं हम टेम्परेचर, और उसका आपको जो है नाम किस से रिप्रेजेंट करते हैं उसका सिंबल भी आपको लिखना है, उसका नाम क्या है और उसका सिंबल क्या है। क्वेश्चन इसका बी पार्ट है, व्हाट आर द पॉली एटॉमिक आयन्स, गिव एग्जाम्पल। पॉली एटॉमिक आयन क्या है, उनका एग्जाम्पल लिखिए।
आयन्स विच कंटेन मोर देन वन एटम बिहेविंग एज ए सिंगल यूनिट, जो कि जो है एक से ज़्यादा एटम से मिले हुए हैं बट वो सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करते हैं। एग्जाम्पल के लिए नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव, इसके अंदर 1 नाइट्रेट है और 3 जो है ऑक्सीजन एटम है। इसी के ओर में है आपको एक्सप्लेन करना मास नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो है टोटल जोड़ है न्यूक्लियस के अंदर, वो मास नंबर है। आइसोबार क्या है, जिसमें डिफरेंट आइसोबार आर द आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग, जिनका डिफरेंट एटॉमिक नंबर है बट जो मास नंबर है वो क्या है, सेम। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज 8, एटम के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन भी 8 है, तो आपको एटॉमिक नंबर बताना है। तो आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है उसी को क्या बोलते हैं, हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। आपको बताना चार्ज, एटम के अंदर चार्ज क्या होगा, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन इक्वली हैं तो इसके ऊपर चार्ज 0 हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे को काटेंगे। नेक्स्ट है सेक्शन C, इसके अंदर यहाँ पे बायोलॉजी के क्वेश्चन है। फर्स्ट 22, विच ऑर्गेनल इन नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, सेल का पावर हाउस के कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। 23, विच टिश्यू मेक्स अप हस्क ऑफ कोकोनट, तो उस टिश्यू का क्या नाम है, सेकेलेनचाइमा टिश्यू। 24, नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस टिश्यू इज मेड ऑफ डैश दैट रिसीव एंड कंडक्ट इम्पल्सिस, इसको बोलते हैं न्यूरॉन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइंड फिश, फाइंड फिश क्या है, मुलेट, भेटकी, पेरल स्पोर्ट्स, तो इसमें आएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स इन डिफिनेट रो पैटर्न इज नोन एज, यानी कि कोई 2 या 2 से ज़्यादा फसलों को एक डेफिनेट पैटर्न के अंदर उगाया जाता है तो उसको बोलते हैं हम इंटरक्रॉपिंग, ऑप्शन बी राइट। 27, आपको 2 कॉमन मैनेजमेंट प्रैक्टिस बतानी है एनिमल हस्बेंड्री की और पोल्ट्री फार्मिंग की। फर्स्ट है प्रॉपर शेल्टर फैसिलिटीज एंड देयर रेगुलर क्लीनिंग, यानी कि अच्छे से रहने के लिए उनके शेल्टर होना चाहिए और साफ़ सफाई अच्छे से होनी चाहिए। सेकंड है सम बेसिक हाइजीनिक कंडीशन सच एज साफ वाटर होना चाहिए, न्यूट्रियस भोजन होना चाहिए। एनिमल को जो है खुली जगह में, स्पेसियस जगह में जहाँ पे अच्छी हवा, वेंटिलेटेड प्लेस हो वहाँ पे रखना चाहिए। 28, वाई आर लाइसोसोम नोन एज सुसाइड बैग, लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों बोलते हैं। आंसर, इफ द सेल गेट्स डैमेज्ड देन वन ऑफ द लाइसोसोम बर्स्ट एंड रिलीज सम डाइजेस्टिव एंजाइम, जब भी कोई सेल डैमेज होता है तो जो एक लाइसोसोम है वो फट जाता है और उसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम जो है निकल जाते हैं। द रिलीज्ड एंजाइम्स देन डाइजेस्ट देयर ओवन सेल एंड अल्टीमेटली द सेल डाइज, यानी कि जो एंजाइम है वो खुद के सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं, इसलिए इसी को सुसाइड बैग बोलते हैं सेल का। 29 में यहाँ पे आपको डायग्राम ड्रॉ करना प्लांट सेल का, तो इस प्लांट सेल के अंदर यहाँ पे सारे पॉइंट है, इनको आप देख लीजिए। इसी में नेक्स्ट है आपको डिफरेंस बताना है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। प्लांट सेल देखिए यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस बता रखा है, वीडियो को रोक करके एक बार अच्छे से आप इनको पढ़ सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं यहाँ पे 30 क्वेश्चन में ए पार्ट, हाउ मैनी टाइप ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू नेम, तो यहाँ पे इनके नाम दिए गए हैं, देख लीजिए इसको। इसी में देखिए बी पार्ट है, 3 फंक्शन बताने हैं आपको एरियोलर टिश्यू के। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट्स एंड हेल्प प्रोटेक्ट organ, muscles and many other tissues. It also help to bind the skin together, provides a protective framework that keeps major structure in place and offers support, contains mast cells and help prevent infection. इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे वेल लेबल डायग्राम ड्रॉ करना न्यूरॉन का, ये न्यूरॉन का डायग्राम है। नेक्स्ट है इसके अंदर अगर क्वेश्चन बी पार्ट की बात करें, आपको 3 फीचर बताने हैं कार्डियक मसल के। कार्डियक मसल के जो है 3 फीचर क्या हैं, तो इसमें पहला है द मसल हैव स्ट्रेशन जस्ट लाइक स्केलेटन मसल्स बाय हैविंग एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स दैट आर अरेंज्ड इनटू सैक्रोमेर्स। सेकंड है मसल्स हैव एन इनवॉलेंटरी फंक्शन एज देयर फंक्शनिंग इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल। मसल्स आर मायोजेनिक मीन्स contractions are generated within the muscle. Muscles consist of a network of interconnected muscle fibers, each
ऑफ विच हैव न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, मायोफाइब्रिल्स एंड सैक्रोमेयर एंड मैनी न्यूक्लियाई। द मसल टिश्यू हैव नो रीजनरेटिव कैपेसिटीज। ठीक है, ये इसकी जो यहाँ पे फीचर है कार्डियक मसल के। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे यूनिवर्सल डोनर ब्लड कौन सा है। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे यूनिवर्सल ब्लड डोनर ग्रुप कौन सा है। जैसे कि ए बी है, ए है, बी है, ओ है, ओ नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। यानी आपको बताने में से ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी को ब्लड दे सकता है, यानी कि वो किसी को भी ब्लड दे सकता है लेकिन वो ले उसी से सकता है। तो इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैंने क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया है। पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आपको इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख जाएगा। इस वेबसाइट को डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कीजिए और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।